तो मुक्ति का पहला अर्थ यह समझ लीजिए कि पुनर्जन्म नहीं होता मुक्ति प्राप्त करने वाले का। और मुक्ति कैसे मिलती है उसमें बहुत भाव बताए गए, लेकिन एक बहुत स्पष्ट भाव कहा गया, अंते नारायण स्मृति, अंत में हरि का स्मरण। अंतिम श्वास चल रही हो और उसी समय मुख से नारायण, हरि, कृष्ण, माधव, गोविंद, गोपाल, राधा, कोई भी नाम, भगवान नाम यदि अंतिम श्वास में निकल जाए, मुक्ति निश्चित है। अब अंत में नाम निकले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो जीवन भर बोलो। जीवन भर बोलोगे तो ही अंत में निकल पाएगा, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाई। अंत में राम नहीं निकलता मुख से। अंत में राम नाम निकले, अंत में नारायण निकले, अंत में हरि निकले, उसके लिए जीवन भर बोलना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं जपते रहो, जपते रहो, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय। दूसरी बात, मुक्ति किनको मिलती है? यहां भागवत जी में दो मुक्ति के विधान बताए गए हैं। कौन बताता है पता है? वृत्रासुर। वृत्रासुर, स्तुति सुनी है सब लोगों ने, कथा भी सुनी है वृत्रासुर की। तो वृत्रासुर जब देवताओं से युद्ध कर रहा था तो सारे राक्षस भाग गए, युद्ध नहीं कर रहे थे। तब वृत्रासुर उनको कहता है कि दो प्रकार के लोगों की मुक्ति होती है। पहले कौन? जो जीवन भर हरि नाम गा करके अंत में हरि नाम उच्चारण कर लें और अंतिम श्वास में भगवान नाम ले लें, उनकी मुक्ति होती है। दूसरे, जो अपने देश, समाज, परिवार, राष्ट्र और धर्म के लिए प्राण त्यागते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। चाहे भारत हो, चाहे नेपाल हो, चाहे कोई भी देश जहां उनके सैनिक निष्ठापूर्वक अपने देश की सुरक्षा में खड़े रहते हैं और भगवान ना करे किसी कारणवश उनकी जब देश रक्षा में मृत्यु होती है तो उन्हें मुक्ति मिलती है। तो ये दो मुक्ति के प्रमाण हैं। तीसरा मुक्ति का कारण बताते हैं, स्वभाव मधुर रखा हो जीवन भर। इतना अच्छा स्वभाव रखा हो, सबसे प्रियता से बोलना, सबके साथ में किसी के साथ छल कपट आदि आदि दोषों से ना युक्त होना, उसको भी मुक्ति मिलने की संभावना होती है। अगर आप राम उपासक हो तो आपको साकेत धाम मिलेगा। अगर आप कृष्ण, राधा कृष्ण युगल उपासक हो तो आपको गोलोक धाम मिलेगा। यदि आप नारायण उपासक हो तो आपको वैकुंठ मिलेगा। ये तीन लोक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड हैं तीनों लोग। कभी कभी गोलोक धाम के लोग साकेत भी घूम के आते हैं, वहां राम जी का दर्शन करके आते हैं मधुर। कभी कभी साकेत धाम वाले गोलोक धाम भी हुआते हैं, वहां पे बाल कृष्ण प्रभु का दर्शन करे आते हैं। और कभी कभी तो देवता भी इधर उधर चले जाते हैं। गोलोक धाम वाले ठाकुर जी साकेत धाम चले जाते हैं, साकेत धाम वाले यहां पर आते हैं। कितना अच्छा लगता होगा कि अब जैसे गोलोक धाम में हमारे स्वामी कौन? भगवान कृष्ण। और वो सबको कहते हैं बढ़िया सजाओ गोलोक धाम को। बोले क्यों? राम जी आ रहे हैं आज। अब देखने वालों को कितना सुख मिलता होगा। एक ही है दोनों, वही राम है, वही कृष्ण है, और एक जैसे ही रूप हैं, एक जैसे ही नेत्र हैं, एक जैसी हंसी, एक जैसा रूप रंग, सब कुछ। और जब राम जी आते हैं तो श्री कृष्ण उनकी आरती करते हैं, सब भक्तों से, सब भक्तों का परिचय देते हैं। देखो ये काठमांडू ते आयो है, ये पोखरा ते आयो है, ये बंबई से आयो है। इसकी वैसे स्थिति तो नहीं थी मुक्ति वाली, लेकिन ठीक है, अंत में नारायण नाम निकल गया था तो हमने दे दी। और ये मैया है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाती है। राम जी को ठाकुर जी घुमा रहे हैं गोलोक धाम में, सिया जी को किशोरी जी श्री राधा रानी लेकर के जा रही हैं। वहां यमुना जी भी हैं, गिरिराज जी भी हैं, श्री वृंदावन भी। और ये जो वृंदावन, यमुना जी, गिरिराज जी पृथ्वी के है ही नहीं, ये गोलोक धाम से ही पधारे हैं। तीनों लोग आसपास ही हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, जा सकते हो। जैसे हम लोग कभी बद्रीनाथ चले जाते हैं, अयोध्या चले जाते हैं, जगन्नाथ चले जाते हैं, ऐसे ही जा सकते हैं आपस में। सब दर्शन नारायण के भी होंगे, राम के भी होंगे, कृष्ण के भी होंगे, पर मूल उपासना से एक लोक मिलता है। तो पहला मुक्ति का क्या स्वरूप है? सालोक्य, लोक की प्राप्ति होती है। इससे भी थोड़ी अपग्रेड मुक्ति है, सालोक्य साष्टी। साष्टी मुक्ति क्या है?
एक तो होता है कि लोक मिल गया, अब उस लोक में भी थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल गई। प्रायोरिटी कैसे मिल गई? किसी को रूम मिला मुक्तिनाथ मंदिर से खूब दूर, किसी को मिला बिल्कुल चरणों में ही, वहीं जाने का ही अवसर मिल गया। मतलब अब लोक प्राप्ति तो बहुतों को हो जाती है, पर उस लोक में भी ठाकुर जी के थोड़ा पास रहने का अधिकार सबको नहीं मिल पाता। तो शास्त्रीय मुक्ति क्या है? बोले जिसने खूब कथाएं सुनी हो, खूब मंगल मंगल अपने जीवन में उत्सव आदि किए हों, और फिर भगवान नाम गाते हुए अंत में हरि नाम बोला हो, उसको शास्त्रीय मुक्ति मिलती है। ठाकुर जी उसको अपनी कोई एक सेवा, दूर की सेवा लेकिन थोड़ी समीप मिल जाती है। जैसे भगवान आकर के सभागृह में बैठेंगे, तुम पहले ही जाकर के वहां आसन बिछा दो, पहले ही जाकर के वहां इत्र का लेपन कर दो। ठाकुर जी इस सभा में कुछ पाने के लिए आएंगे, तुम अपने जो बढ़िया तुमको बनाना हो बना दो वहां जाकर के। ऐसे एक अंदरूनी सेवा मिल जाएगी जिसमें आपको थोड़ा सामीप्य अनुभव होगा ठाकुर जी का। इस मुक्ति को क्या कहते हैं? शास्त्रीय। पर शास्त्रीय मुक्ति अधिकतर उन्हीं को मिलती है जिन्होंने जीवन भर सेवा की हो। जैसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा में खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना बना करके खिलाए हों, तो मुक्ति के बाद में ठाकुर जी फिर व्यंजन की ही सेवा दे देते हैं। बढ़िया है। आपने अपने मानव जीवन में एक प्रकार से ये कह लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये ट्रेनिंग है। यहां जो करके जाएंगे मुक्ति के बाद फिर वो सेवा हमको एक प्रकार से जॉब के रूप में मिल जाएगी। अब तुम यही करोगे, अब तुम्हारी ये सेवा हमको स्वीकार है। अच्छा, एक प्रश्न आता है, भगवान तो एक ही होंगे और वैकुंठ गोलोक और साकेत में तो बहुत सारे भक्त होंगे, अब बहुत सारे भोजन बनाना जानते होंगे तो ठाकुर जी सबका पाते होंगे। जब भगवान कृष्ण लीला में 16,108 पत्नियों के लिए 16,108 रूप धारण कर सकते हैं, तो गोलोक धाम में भी ठाकुर जी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अनेक रूप धारण करके सबको सुख देते हैं। तो सालोक्य, साष्टी, और तीसरा मुक्ति का स्वरूप क्या है? सामीप्य। आहा, ये मुक्ति कौन सी है? बोले अति सामीप्य मिल जाता है। ठाकुर जी सिड्डी से भी उतर रहे हैं तो ऐसे हाथ कहेंगे, हाथ दो, हाथ पकड़ करके उतर रहे हैं। ठाकुर जी किसी से बात कर रहे हैं, टेक लगानी है तो आपके कंधे पे ही टेक लगा रहे हैं। ठाकुर जी कुछ करने जा रहे हैं तो आपसे ही पूछ रहे हैं, और ये बताओ ऐसा करना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, जैसे आप कर सकते हो। ये सामीप्य मुक्ति है। इसमें ठाकुर जी आपके समीपता का अनुभव करते हैं और आपको, जैसे उद्धव